सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट मज़ेदार और इंपॉर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को हमेशा की तरह रोते हुए। उनके स्पेशल गेस्ट होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। आप सहाफ़ी हैं, मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश सर प्लीज। सारा भारत ये समझता है कि आप सहाफ़ी हैं। सर एक मिनट, सारा भारत ये समझता है कि आप सहाफ़ी हैं। आपने पता नहीं देखी है या नहीं, शाहरुख खान की एक मूवी आई थी। शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। सर आप एक बोर्ड लगाइए, उस पर लिखिए माय नेम इज कमर चीमा एंड आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, और पीछे सर लगा दें ताकि लोगों को पता लगे आप जर्नलिस्ट नहीं है सर। अच्छा, भारत मुझे क्या समझता है और क्या नहीं समझता ये मेरा मसला नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, दरअसल ये मुझे देखिए, मेरा काम है एजुकेट करते रहना जब तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोग फ़ायदा उठाते रहें। एक होता है जब आपने किसी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट पे गए, वहाँ पे कोई कोटेड कमेंट पढ़ लिया कि TRT है, DW है, अल जजीरा है, उन्होंने कोट कर दिया ज़बीउल्लाह मुजाहिद को। एक वो है, एक है कि वो ग्रुप कहे कि हमने वेरीफाइड इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन हमारे नुमाइंदे ने इकट्ठी की है या वो ऑन ग्राउंड है। आपने ये कहीं से नहीं पढ़ा जो आप बोल रही हैं, आपने किसी एक मीडिया आउटलेट से भी नहीं पढ़ा। आपने ज़बीउल्लाह मुजाहिद की हुई बात गूगल से कहीं से पढ़ ली, आपने कहा ठवन जाओ गए, और क्योंकि मैंने इंटरनेशनल मीडिया से पढ़ा है। इंटरनेशनल मीडिया से तब होगा, आप सहाफ़ी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी काफ़ी देर से ट्रेनिंग नहीं हुई, तो वो कई दफ़ा पता है हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें अक्सर मीडिया कराते हैं। वो मैं किसी दोस्त को कहता हूँ आपके वो रिसर्च की ट्रेनिंग करा दें। उसमें है कि अगर DW ये कहे कि हमारे नुमाइंदे ऑन ग्राउंड जो है उसने ये वेरीफाई किया, तो फिर आप कहेंगे जी ये ठावन है। लेकिन अगर वो नुमाइंदा नहीं है वहां पे, और वहां पे वो आउटलेट जो है उस गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन को कोट कर रही है, तो वो इंटरनेशनल मीडिया नहीं होगी। आपको वहां पे कहना चाहिए था ज़बीउल्लाह मुजाहिद, तो आपने ज़बीउल्लाह मुजाहिद को इंटरनेशनल मीडिया करार दे दिया। मैं, जो मेरे दोस्त हमारे देख रहे हैं, वो इस जो डिफरेंस है, ये जो बारीकी से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उन्होंने समझ लिया होगा। तो ये आपका भी मैं कराता हूँ, मैं आता हूँ पाकिस्तान तो मैं आपको कराता हूँ ये ट्रेनिंग छोटी सी, एक जो है ना, ताकि आपकी जो है ना, मैं किसी को, अक्सर यूरोपियन यूनियन वाले, दाएं बाएं वाले, या बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, वो सहाफ़ियों की ट्रेनिंग होती रहती है, तो वहां पे उस आपकी जो ट्रेनिंग जो है वो होने वाली है कि फैक्ट एंड फिगर को डिस्टॉर्ट नहीं करते, फैक्ट एंड फिगर को जैसा होता है एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा मैडम, आप ये बता दें, आप तो जरा गहरी नजर रखती हैं, आप तो दाएं बाएं इधर उधर हर मुल्क की जो बात है, मतलब ज़बीउल्लाह मुजाहिद के केस को भी आप एक्सप्लेन अच्छे से कर लेती हैं। अच्छा ये बताएं, अब हल क्या है, पाकिस्तान क्या करे मैडम? TTP, अब जब तालिबान ने ये फैसला कर लिया है कि हमने जिस तरह अलकायदा को प्रोटेक्ट किया था, इसी तरह TTP को करना है, मुझे बताएं क्या हल है इसका? आरजू काज़मी साहब। सर TTP का तो जहां तक मुझे याद पड़ता है, कुछ टाइम पहले हम लोग जब मेजर गौरव के साथ भी शो किया करते थे और बाकी लोग भी आते थे, हम इस पे बात किया करते। कभी TTP को किसी ने भी डिफेंड नहीं किया है। TTP एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, सभी मानते हैं। लेकिन बात सारी ये कि इनको ये बहुत पहले अपना एक तरीका बना लेना चाहिए था। कभी आप उनको ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं, कभी आप कहते हैं नहीं नहीं हम तो इनको मेन स्ट्रीम में मीडिया में ला रहे हैं, मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, और इस तरह से करके उनसे बातें शुरू कर देते हैं, उनके साथ डायलॉग शुरू कर देते हैं। तो ये कंफ्यूजन फैलाने के बजाय आपको अपनी एक पॉलिसी रखनी होगी। अगर आपने देख लिया है वो बातचीत से नहीं मानते, वो बातचीत नहीं सुनते, तो फिर तरीका यही है कि आप उनके ऊपर अटैक करेंगे, आप उनको मारेंगे, उनको खत्म करेंगे किसी तरीके से। अब अगर वो ये भी कहा जाता है कि वो भाग के अफगानिस्तान चले जाते हैं, तो फिर आप अफगानिस्तान जाकर अटैक करते हैं। लेकिन इससे अगर दोबारा वो पलट के अटैक करते हैं या अफगान गवर्नमेंट आपका साथ नहीं देती, तो उसके ऊपर आपको सोचना होगा कि क्या किया जाए। इसलिए कि ये लोग तो अफगानिस्तान के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो आपको इनको, पहले तक जमाने में हम ये भी सुनते थे, फिर आप कहेंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया कि इनको पाकिस्तान पैसा भी देता था, हथियार भी देता था, और उसके बाद ये कुछ अरसे के लिए बैठ जाते थे। जब भी वर्ल्ड बैंक या IMF का पैसा मिलता था
तो उसके कुछ टाइम तक ये खामोश बैठे रहते थे, कोई अटैक वटैक सब सीज फायर हो जाता था। और वो सीज फायर उस वक्त तक चलता था जब तक उनके पास वो पैसा खत्म नहीं हो जाता था। आप उठा के सर हिस्ट्री में देख सकते हैं। और उसके बाद वो फिर अटैक शुरू कर देते थे। तो एक बार सोच लीजिए कि आपने क्या करना है। ये जो गुड तालिबान और बैड तालिबान वाला चूरन हमने खिलाया था ना लोगों को, ये अब हमारे गले पड़ रहा है। ये गुड तालिबान कौन से होते हैं, जो कहीं और जाकर लोगों को मारे। बैड तालिबान कौन से हैं, जो हमारे ऊपर ही अटैक शुरू कर दे। तो सर ये गुड तालिबान बैड तालिबान हमने नहीं करना चाहिए था, और इसी वजह से हम ये भुगत रहे हैं। और एक ही पॉलिसी रखिए, आप ना तो किसी दूसरी कंट्री से किसी को आकर अपने यहाँ टेररिज्म करने देंगे, और ना ही अपने यहाँ से किसी को इजाजत देंगे कि वो किसी दूसरी कंट्री में जाकर टेररिज्म करे या वहां पे अटैक करे। तभी कुछ होगा। ये नहीं कि दूसरे के यहाँ कुछ भी होता रहे, आप बस खुद हिफाजत से रहें, बाकी सब ठीक है। तो जाहिर है इसके लिए पॉलिसी एक प्रॉपर बनानी होगी, और देखना होगा आपको बहुत ख्याल से देखना होगा कि क्या हो रहा है और किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए। ये ऐसे सर बच्चों का खेल नहीं हो रहा है कि आपने पूरा केपीके जो है वो उजाड़ डाला है आप लोगों ने। पंजाब बस बसा हुआ है आपका, बाकी आपका बलूचिस्तान जल रहा है, आपका केपीके जल रहा है, और आप यूरोप में बैठ के सर पता नहीं क्या फूंक रहे हैं, जो अजीब अजीब किस्म के सवाल कर रहे हैं। अजीब होता है जब सवाल में बंदा फंस जाए, तो सवाल अजीब होता है। मैं क्योंकि मैं सवालों को मैं देखता रहता हूँ, तो मुझे इस चीज का पता है। लेकिन मैडम बस वो आपकी बात सही है कि आप ये कह रही हैं कि दरअसल मोदी साहब का नैरेटिव आपके बकौल में ठीक है। मैं वैसे सच्ची बात है, अगर मैं बीजेपी में होता ना, मैंने आपको अपना कैंपेन मैनेजर रख लेना था। अरे सर मोदी जी कहाँ से आ गए यहाँ पे? सर मोदी जी कहाँ से आ गए यहाँ पे? मेरी बात सुनिए। और सर टेररिस्ट होता है, आपको टीएलपी को भी टेररिस्ट जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको टीएलपी को भी अरेस्ट करना पड़ेगा। आपको वही सलूट टीएलपी के साथ भी करना चाहिए जो आप टीटीपी के साथ करते हैं या जो आप बीएलए के साथ करते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि ये क्योंकि इस तरफ हैं और ये क्योंकि, ये तो आपको जानते ही होंगे कि टीएलपी जो है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की ही प्रॉक्सी है, खुद ही निकालते हैं, खुद ही वापस ले जाते हैं। अब वो थोड़ा उनके हाथों से निकलने लगे, उनके सर पे पड़ने लगे, तो अब उनको परेशानी हो गई है। लेकिन पहले बनाया इन्हीं ने, पाला इन्हीं ने, बना और उसके बाद लोगों पे छोड़ा भी इन्हीं ने। वरना ये वो ग्रुप है जो लोगों को जिंदा जला रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सर आपका इंटरनेट शुरू हो जाती है। सर मैंने मोदी साहब का नाम क्या लिया आपने? सर मोदी जी का क्या लेना देना यहाँ पे? सर मोदी जी की कोई बात ही नहीं हो रही। मोदी जी का यहाँ क्या काम है मुझे बताइए। आप सहाफी हैं, मैं आपको चीमा यार बातें बड़ी गोल गोल घुमाते हो। जैसे भारत का नाम आता है हवा टाइट हो जाती है। और मैं आरजू काज़मी से कहना चाहूंगा, चीमा को ये नहीं लिखना चाहिए कि माय नेम इज चीमा, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। चीमा को ये लिखना चाहिए माय नेम इज कमर चीमा और मैं मदरसे का मौलवी हूं। और पाकिस्तान का क्या हाल है चीमा, मैं तुम्हें बताता हूं। पाकिस्तान का यही हाल है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाने चाहिए, ताकि पाकिस्तान में जो रह रहे लोग हैं, जो गरीब आवाम है, वो भी सुख शांति से जिए और दुनिया में भी शांति और अमन आए। और मुझे लगता है आरजू जी, चीमा भी वही फूंक रहा है जो इमरान खान पहले फूका करता था। वही, जब चीमा तुम्हारे पास कोई भी आर्गुमेंट बचता नहीं है ना, तुम दाएं बाएं देखने लगते हो या फिर भारत पे या प्रधानमंत्री मोदी पे व्यक्तिगत हमले जो है वो करने लगते हो। यार भारत से तुम इतने ऑब्सेस्ड हो हम जानते हैं, पर भारत से तुम्हारी कितनी फटती है ये भी हम वीडियोस में देख चुके हैं। बाकी आरजू काज़मी ने तो तुम्हें मुंह पे कह दिया कि जो टीएलपी है वो खुद ही पाकिस्तान आर्मी की प्रॉक्सी है, पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट की प्रॉक्सी है। यानी कि जो पाकिस्तान के मंसूबे हैं वही वो आतंकवादियों के जरिए करवाते हैं दुनिया भर में। ऐसी नाकारा और बुज़दिल फौज है पाकिस्तान की। टीटीपी की बात कर रहे हैं, टीएलपी की। ऐसे मोदी साहब को मैंने मोदी साहब का नाम लिया, आपने फौरन डिफेंड करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो आपका चैनल देखते हैं, वो आपका शो देखते हैं, भाई इतनी भी क्या पॉजेसिव है आप मोदी साहब के बारे में? भाई ठहरे तो सही है, इतना भी कोई, मैं तो समझता हूँ कि इतनी पॉजेसिव है आप मोदी साहब के बारे में कि मोदी साहब कहाँ से आ गए, क्यों मोदी साहब को बीच में लेके आए हैं, टीएलपी को बीच में लेके आए इसको। मैडम कमाल करती हैं आप जो है ना। चले मर्जी आपकी, दिस इज एवरीवन हैज द राइट। आप सर हम सर बीएलए की बात कर रहे हैं, हम टीटीपी की बात कर रहे हैं, टीएलपी की बात कर रहे हैं, और आप बार-बार मोदी की तरफ चले जाते हैं। मुझे मना किया जा रहा है। नहीं सर बात करें सर, ये बिल्कुल वैसा ही है। जब मैंने सर आर्मी की बात की, मैंने फील्ड मार्शल साहब की बात की, मैंने आर्मी चीफ की बात की, तो सर आपको भी तो आप कैसे उछल रहे थे सर उस वक्त? अरे हम तो उनकी बात ही नहीं कर रहे थे। तो सर अच्छा अभी शर्त लगा लीजिए सर शर्त लगा लीजिए, वो एक्सटेंशन लेंगे मेरे से, आप शर्त लगा लीजिए। अगर उन्होंने एक्सटेंशन लिया तो मेरी बात सुने, मैं देखिए
आर्मी चीफ या और वो फील्ड इसी बेस मार्शल पे जो है वो एक्सटेंशन मेरे लेंगे कि मुल्क जी के हैं, मेरा उनसे अफगानिस्तान भी कंसर्न है। अफगानिस्तान वो यही सी बात पे लेंगे कि अफगानिस्तान और भारत से खतरा है तो जिनको एक्सटेंशन दे दीजिए। क्यों सर? उनके चले बाद जिन्होंने आर्मी चीफ बनना चले है वो चले उनको कुछ काम नहीं आता क्या? उनका में नहीं खट्टू है? अच्छा चले, या तो ये मान अरे जाइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल देखिए, आप एज ए पाकिस्तानी ये सवाल कर सकती हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। यू हैव एन एब्सोल्यूट राइट एंड आई सपोर्ट योर राइट टू क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आप जो मेरा मोदी साहब के ऊपर सवाल करने को मुझे क्वेश्चन नहीं करने दे रही, मुझे तो नहीं नहीं, इसी करिए करिए इसकी समझ करिए नहीं आ रही। करिए एज ए करिए करिए। पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी आप, ये तो आपने अभी इजाजत दी है ना मेरे प्रोटेस्ट करने पे। आप देखिए, मैंने तो आपको कहा है, आप एज ए पाकिस्तानी जो मर्जी फील्ड मार्शल के बारे में बोलें, यू आर एंटाइटल्ड, एवरीवन इज अ फ्री पर्सन। तो लेकिन आपने कहा है तुम हो पाकिस्तानी, और खबरदार अगर मोदी साहब के बारे में बात की, मोदी साहब बीच में से कहाँ आ गए। चले मैडम, अब आप की वो शो देखते हैं, मैं तो नहीं उनको नाराज कर सकता ना मोदी साहब को। तो रात को वो सोते सोते कहीं आपका शो आगे आ जाए और इस तरह का, वो फिर नहीं छोड़ सकते, वो देखते होंगे। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच आरजू काजमी साहिबा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक दो तीन चीजें मैं मोटी मोटी बात बता दूं, मुझे लगता है कि सारे वो जो पुल थे वो जल गए हैं, सब कुछ कश्तियां जल जुल गई हैं। Now there is a clarity in Pakistan, and that clarity is flush them out. Those who are illegal Afghans here, निकालें उनको। और वैसे भी इंडिया ने अफगानिस्तान में एम्बेसी खोल ली है, दें वीजे और ले जाएं, धड़ाधड़ जहाज भरें और ले जाएं वहां पे, और फिर हम देखते हैं कि क्या है और कैसे होता है। सर एक और चीज, सर एक दूसरी मिनट बात अगर ये, आप मुझे दें। सर एक मिनट अगर आप मुझे सॉरी इजाजत सॉरी, दें। वो मैंने इंडिया की तो बात सर नहीं बोलेगा, सर सर वो डिफेंड करना सर बेहतर है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो इजराइल को तस्लीम कर ले और इजराइल की एम्बेसी पाकिस्तान में बना दे। इसलिए कि ये जो टीएलपी वाले बेचारे निकलते हैं इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, तो इनको इजराइल की एम्बेसी ही नहीं है कि जिसके बाहर बैठ के ये टायर जलाएं। तो सर कम से कम टायर जलाने के लिए ही सही, लेकिन इजराइल की एम्बेसी बनवा दीजिए। आपकी बात तो सभी सुनते हैं, ट्रम्प तक सुनता है सर। आपने इंतहाई रेलिवेंट बात की है, लेकिन फिर भी क्योंकि मोदी साहब शो सुनते हैं आपका, तो मैं खामोश रहा हूँ, मैं बोला नहीं हूँ। तो हो सकता है वो ना नाराज हो जाए कि आरजू को क्यों काटा। तो बहरहाल चलें, आप कहती हैं तो आपकी बात जिसकी कोई वजन नहीं बनता यहाँ पे, उसको एंटरटेन कर लिया गया है। लेकिन सिंपल सी बात है, फ्लश देम आउट दोज हु आर इलीगल्स हियर। सेकेंडली, पाकिस्तान को कोई माफ़ी नहीं देनी चाहिए, बहुत शहीद हो गए पाकिस्तान में, मारे। जैसे पाकिस्तान ने असूल रखा है ना कि इंडिया से जब भी हमला आएगा तो पाकिस्तान इंडिया दोबारा हमला करेगा। पहले हम कहते थे कि इंडिया पाकिस्तान की एयर स्पेस क्रॉस करेगा तो फिर हम हमला करेंगे। अब पाकिस्तान कहता है एयर स्पेस की तो बात ही कोई नहीं, जहां से वो आ रहे हैं वहीं पे शूट करें। तो सिमिलरली दैट शुड बी द केस कि जहां से अटैक आ रहा है अफगानिस्तान में वहां पे मारें। दैट शुड बी द पॉलिसी। थैंक यू वेरी मच आरजू काज़मी साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आप माशाल्लाह पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, वाइब्रेंट हैं, डायनामिक हैं, और बड़ा मज़ा आता है आपसे बात करके। ऑलवेज काइंड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आरजू काज़मी का प्रधानमंत्री मोदी चैनल देखते हैं या नहीं देखते, पर मुझे लगता है जिस हिसाब से चीमा बड़ी बड़ी फेंकता है और कॉन्फिडेंस से बात करता है, ट्रम्प चीमा का चैनल जरूर देखता होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।